नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आज हम लोग जो है जीके जीएस का जो है 13वां भाग पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्नों को आकर लेकर आ गया हूँ। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब की गई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? तो ये जो है 1664 में किए थे। फ्रांसीसी जो आए थे वो 1664 ईस्वी में अपना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए थे, जबकि ये 1600 किसका, ये अंग्रेज का। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा है कि शहीद आजम की उपाधि किन्हें मिली थी? आप लोग तो यह क्वेश्चन भली बात ही जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि शहीद आजम जो है वो किन्हें कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था क्या? नहीं, सरदार भगत सिंह को कहा जाता था। यहाँ देखिए लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, चंद्रशेखर आजाद। देखिए यहाँ सरदार भगत सिंह एक ही ऑप्शन है। बहुत लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को मार देते हैं, तो याद रखिएगा सरदार भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? यानी जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं उनकी पद की अवधि कितनी होती है? तो देखिए जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं, यानी कि जो भी उसमें एम्प्लॉय होते हैं, एस्पिरेंट तो हो गया जो उसके लिए तैयारी करते हैं, लेकिन जो भी उसका एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए कंडीशंस ये है कि वो या तो 5 साल के लिए रहेंगे या 65 साल के लिए जो है एक स्थान मतलब एक पद पर बने रहेंगे। तो 5 वर्ष एवं 65 वर्ष जो है उनका पदावधि होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो जो कैबिनेट सचिवालय है वो हमारा प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। ये गृह मंत्री के अधीन कार्य नहीं करता, न ही राष्ट्रपति के अधीन करता है, न ही संसदीय कार्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। कैबिनेट सचिवालय हमेशा प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में प्रारंभ की गई थी? तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। और इसमें से भी अगर पूछे, आपको एक ही ऑप्शन दे मारना रहे कि बताइए पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से शुरू हुई थी, तो राजस्थान हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को प्रवृत्ति करने की शक्ति प्राप्त है, किसको प्राप्त है? तो जो मूल अधिकार है उसको भी रोक सकता है, उसको बदल सकता है। यह अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है। और प्रवृत्ति कहने का मतलब है कि वो रोक भी सकता है और उसका ध्यान भी रखता है, यानी कि सुरक्षा करता है। यहाँ मूल अधिकारों का सुरक्षा का जिम्मेवारी किसका है? तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, आपातकाल की स्थिति में देखिए ये बदल भी सकता है, ठीक है, तो उसको सस्पेंड भी कर सकता है। हमारा जो है मौलिक अधिकार उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष है वो हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था। यही जो है अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल के पद का सृजन किसके सुझाव पर किया गया है? यानी जो भारत में आप देखते हैं कि लोकपाल है, जो पहला लोकपाल थे कौन थे? केको वेणुगोपाल थे। तो जो लोकपाल का सृजन है वो किसके सुझाव से किया गया है? तो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा जो है सुझाव दिया गया था, और इन्हीं के सुझाव के द्वारा जो है ये पद सृजित किया गया। ये तीनों गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो देखिए फोटोग्राफी का जो प्लेट होता है उस पर हमेशा जो है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया जाता है। फोटोग्राफी का प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए बांग्लादेश से सीमा जो है वो नागालैंड नहीं बनाता। ये देखिए असम ऊपर की ओर से बनाता है, ठीक है, राइट साइड में है। मेघालय नीचे की ओर से बनाता है, राइट साइड में है। ये मिजोरम भी नीचे की ओर से बनाता है। तो हमारा जो है 2 नंबर जो होगा, यही 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ उल्टा है इसलिए इसको मैं किया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि नागालैंड जो है सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं बनाता। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था या थे
जिसने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ता की थी। तो ये अबुल कलाम आजाद थे कांग्रेस के अध्यक्ष, जिन्होंने जो है क्रिप्स मिशन से भी बात किए थे और लॉर्ड वेवल दोनों से ये बात किए थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे, जिनके कृपलानी और राजगोपालाचारी भी नहीं थे। ये अब्दुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने क्रिप्स और मिशन के बारे में क्रिप्स से और वेवल से दोनों से बात की थी। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो अरविंद घोष किए थे। ये बाल गंगाधर तिलक गलत है, विपिन चंद्र पाल गलत है, महात्मा गांधी गलत है, ये अरविंद घोष हमारा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो सुंदरवन डेल्टा का नदी का निर्माण करने वाली जो है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी है। यही जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये हमारा जो है 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा में जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुई थी? तो यह जो है 1920 ईस्वी में जो खिलाफत कमेटी की सभा हुई थी, वह जो है इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी, जिसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था। अगला प्रश्न है हमारा, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? यह देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दुलहस्ती परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। तो ये हमारा दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, रेहला किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? तो ये भी देखिए बहुत बार आया क्वेश्चन, रेहला जो है इबन बतूता का यात्री वृत्तांत है। ये तीनों गलत हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कॉपर का अयस्क नहीं है? कौन है नहीं पूछ रहा है, कौन नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, कॉपर का अयस्क जो है एजुराइट है, ये है, मैलेकानाइट है, ये है, क्यूप्राइट है, ये है, यही नहीं है। तो हमारा आंसर जो है ये तीनों नहीं होगा, ये नहीं कि ये तीनों हो जाएगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि कौन सा नहीं है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कुल्लू घाटी है भारत का, वो जो है सेब के लिए प्रसिद्ध है। ये सेब जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे सेब की खेती की जाती है। ये केसर जम्मू कश्मीर में होता है, इसलिए सेब यहाँ जो है कुल्लू घाटी में ज्यादा पाया जाता है। यह याद रखिएगा, यहाँ प्रसिद्ध है वहाँ का खेती। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो देखिए, 5वां अनुसूची के अंतर्गत यह लिखा हुआ है कि भारत में संविधान के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण जो है वो अंकृत और शून्य घोषित किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 5वां अनुसूची हो जाएगा। तो 5वां अनुसूची यहाँ पे सही आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो देखिए, ये नीलगिरी पहाड़ी दक्षिण में है, जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को क्या करती है? जोड़ती है। ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो गया नीलगिरी की पहाड़। तो नीलगिरी जो है वो हमारा क्या करता है? जोड़ता है। तो यही हमारा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न अब नहीं है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये हमारा जो सीरीज है जीके जीएस का, वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए ला सके। और देखिए, 20 प्रश्नों का सीरीज इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जो लोग ज्यादा नहीं भी करना चाहते हैं वो 20-20 करके अभी करेंगे तो बहुत हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल करवा रहे हैं, तो अभी से आप शुरू हो जाइए और हमारा जितना भी प्लेलिस्ट है आप उसको एक बार देख लीजिए, ताकि जो क्लास छूटा है आपका वो कंप्लीट हो सके, क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।